हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम भाग 3 पढ़ चुके हैं। पहले में हमने देखा भारत है मेरा घर, दूसरे में हमने अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी उसको अच्छे से समझा। तीसरे भाग में हमने प्रश्नोत्तर किए अध्याय के, ठीक है, और उसको समझा भी अच्छे से। अब हम चौथा भाग पढ़ेंगे जिसमें हमको अध्याय की व्याकरण दी हुई है, जो कि है अपनी भाषा की बात, ठीक है। अब उसको अच्छे से समझेंगे और करेंगे साथ साथ में, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं फिर अपना अध्याय, अपनी व्याकरण, ठीक है बच्चों। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या बोलते हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं, अंदर, बाहर, बिटिया, माँ, ये क्या है, इनको आपके घर की भाषा में क्या बोलते हैं। आपके घर में आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके यहाँ की भाषा में इनको क्या बोलते हैं। अंदर को क्या बोलते हैं, बाहर को क्या बोलते हैं, बिटिया को क्या बोलते हैं और माँ को क्या बोलते हैं। अंदर को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बोलते हैं ना ऐसा, अंदर को अंदर की तरफ। जैसे मैं तो राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं अंदर को मो, मो आ रो या मो बाहर जा रो, ऐसे बोलते हैं ना। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। इसी प्रकार हिंदी में क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ। बाहर को क्या बोलते हैं, बाहर की, बाहर की तरफ। दिए गए शब्दों को आपके घर की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं ना। अंदर को क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ, बाहर को बाहर की तरफ, ऐसे ही बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। और आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ की भाषाएं सब अलग अलग हैं। तो आपके यहाँ रहने, आप जहाँ भी रहते हो उस भाषा में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में बताओ। कमेंट करके जरूर बताना कि अंदर और बाहर को क्या क्या बोलते हैं। बिटिया को क्या बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, या फिर पुत्री भी बोलते हैं। कोई कोई रानी बिटिया, गुड़िया बोलते हैं ना, ऐसे प्रेम से प्यार से ऐसे भी बोलते हैं, गुड़िया, रानी बिटिया वगैरह ऐसे बोलते हैं। बेटी, पुत्री, बिटिया को अलग अलग नामों से भी बोलते हैं प्यार से। आपकी भाषा में क्या कहते हैं, आपको मम्मी या पापा क्या बोलते हैं, बेटी, गुड़िया वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं। ऐसी प्रकार माँ को क्या बोलते हैं, माँ को कहीं कहीं बोलते हैं अम्मी, और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, कहीं क्या, हर जगह आजकल तो हो गया है मम्मी। आप भी अपनी माँ को मम्मी बोल के संबोधित करते हो ना। आप भी अपनी माँ को क्या बोलते हो, मम्मी। मम्मी कहाँ जा रही हो, मम्मी मेरे लिए भी खिलौने लेके आना, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम, बोलते हैं ना ऐसा। माँ को क्या बोलते हैं, मम्मी। हो गया, अंदर बाहर बिटिया माँ, इन सबको अपने अपनी भाषा में हो गया। और जहाँ आप रहते हो उस जगह पे इन शब्दों को क्या क्या नाम से बुलाते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना एक बार। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बार कोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, कहाँ शब्द में
चंद्र बिंदु है, ये चिन्ह लगा है चंद्र बिंदु का। ये कहाँ शब्द जो है इसमें ये एक चिन्ह लगा है ऊपर, कैसा चिन्ह है, ऐसा है, मालूम है ये आपको, ये इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। ये चिन्ह लगा है ना, इसे अनुनासिक कहते हैं तथा इस चिन्ह को चंद्र बिंदु कहते हैं। कविता में से ऐसे चिन्ह वाले अन्य शब्द ढूंढकर लिखिए। इसे अनुनासिक भी कहते हैं और चंद्र बिंदु भी कहते हैं तथा इस चिन्ह को चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, कविता में ऐसे चिन्ह वाले अन्य शब्द ढूंढकर लिखिए। आपने और हमने जो अभी कविता पढ़ी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, उसके अंदर चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द थे वो हमने ढूंढ कर लिखने। चंद्र बिंदु मतलब जिस शब्द के ऊपर ऐसा ऐसा चिन्ह लगा हो, वो सारे शब्द हमें ढूंढ के लिखते हैं उस कविता में से जो अभी हमने कविता पढ़ी। अभी ये चिड़िया कहाँ रहेगी, ठीक है, कौन कौन से शब्द थे उसमें, एक तो हो गया कहाँ, जिसपे भी ये लिखा हुआ है चंद्र बिंदु लगा हुआ है चिन्ह। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, आंधी, आंधी पे भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, था कि नहीं था, आपने अभी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, देखा आपने। और क्या है, लाए, लाए के ऊपर भी क्या है, चंद्र बिंदु, ये लगा हुआ है ना। और क्या लगा हुआ है, बनाए, बनाए के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, लगा हुआ है ना चिन्ह। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समझ गए ये सब, ठीक है, चले अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ शब्द में एक ये बिंदु लगा हुआ है, ये चंडीगढ़ है, इसके ऊपर ये बिंदु लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये लिखा हुआ है अनुस्वार कहते हैं। कविता में ऐसे चिन्ह वाले अन्य शब्द ढूंढ कर लिखिए। होता है ना, मालूम है आपको, तो चिन्ह वाले नाम, चंडीगढ़ के ऊपर ऐसे एक बिंदु ये लगा हुआ है। ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके ऊपर ऐसा बिंदु लगा हुआ है, इसे बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार वाले जितने भी शब्द हैं कविता के अंदर, अभी हमने पढ़ी कविता ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अनुस्वार वाले जितने भी शब्द हैं वो हमें लिखते हैं। ऐसा इस प्रश्न में बोला गया है ना, लिखोगे, ठीक है, पहले आप लिखकर ट्राई करो। अभी हमने कविता पढ़ी, उसमें से ये ऐसे कितने शब्द थे, देखा आपने, नहीं देखा, एक बार देख लो पाठ को। ये आ गया ची ची, तो चिड़िया के चहचहाने की जो आवाज थी उसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है अनुस्वार। डालें, डालें जो टहनियाँ होती है पेड़ की, उसके ऊपर भी ये अनुस्वार लगा है। घोंसला, घोंसले के ऊपर भी अनुस्वार लगा है। अंडे, अंडे के ऊपर भी अनुस्वार लगा है। समझ गए, कुल मिला के इन शब्दों पे अनुस्वार लगा है जो उस कविता में थी। कविता में जो जो शब्द थे जिसके ऊपर अनुस्वार लगा था वो इतने शब्द थे, ठीक है, वो हमने लिख दिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है, कविता को ध्यान से पढ़कर इसमें आई क्रियाओं को पहचानो, जैसे उड़ना, ची ची करना और बुलाना। कविता को ध्यान से पढ़ना है और क्रियाओं को पहचानना है। क्रियाओं का मतलब जानते हो, क्रिया का मतलब है हम क्या काम करते हैं, किसी भी काम का करना या होना, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। कोई भी काम करते हो आप, जैसे पढ़ाई करते हो, हंसते हो, खेलते हो, लिखते हो, जाते हो, गाते हो, आते हो, नाचते हो, कोई भी आप काम करते हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी की भी काम का होना या करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। आप जो भी काम करते हो ना वो क्या है, क्रिया। अब उस कविता में से हमको ऐसे जितने भी क्रिया वाले शब्द हैं वो हमें ढूंढ के लिखते हैं। उसमें से कौन कौन से हैं, जैसे एक तो होगा उड़ना, उड़ना भी क्रिया है। चिड़िया जो उड़ती है वो भी क्रिया है क्योंकि वो भी कुछ काम कर रही है। ची ची मतलब वो जो बोलती है, वो ची ची वो उसकी आवाज है, वो जो बोलती है उसको भी क्रिया है, वो भी एक क्रिया है क्योंकि वो भी बोलने में आ गया। करना और बुलाना ये भी सब क्रिया है क्योंकि ये भी कुछ न कुछ
कर रहे हैं, जो ना कुछ करने में आता है वो क्या होता है? क्रिया। कर्म या कर्म को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। ऐसे इसमें बताया गया है कौन कौन से शब्द है उसमें। उड़ना आ गया, चींची करना आ गया, चींची करना मतलब वो आवाज़ करना। बुलाना आ गया, घोंसला बनाना आ गया। कूदना, गाना, खोजना, बैठना, लौटना और चहचहाना। ये सभी के सभी क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ कर्म है, ये कुछ न कुछ करने की चीजें हैं। अब कुछ भी करते हो या कोई भी कुछ भी कर रहा है वो सब क्रिया में आ रहा है। उड़ना भी क्रिया है, कूदना, गाना, खोजना, बैठना, लौटना, गाना, पीना, सोना, सभी के सभी क्रिया के ही रूप हैं। जो भी काम होता है वो सब क्रिया ही कहलाता है। समझ गए आप सब? ठीक है, चलें आगे की ओर। आगे में क्या दिया है? क्रिया को पहचानो। अब ये सारा दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्रिया को पहचानना है कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं दे रखी है, कौन कौन से काम दे रखे हैं। क्रिया का मतलब हम देख लिया, क्रिया का मतलब तो हमने समझ लिया। अब इसमें से हमें ढूंढ के बताना है इसमें से हमने कौन कौन सी क्रियाएं है इसमें से। ठीक है, नीचे दी गई पंक्ति में क्रियाओं को पहचानो, जैसे चलना हो गया, ऐसे अन्य शब्द चाट कर लिखो। ठीक है, लिखते हैं, ढूंढते हैं क्रियाओं को। विवेक को पक्षियों से बहुत प्यार था। प्यार, प्यार करना भी एक क्रिया है। प्यार करते हो ना आप? किस किस से प्यार करते हो? किताबों से करते हो? मुझे मालूम है आप किताबों से इतना प्यार नहीं करते हो, खिलौनों से ज़्यादा करते हो, मम्मी से करते हो प्यार। हाँ, ऐसे ही प्यार करना भी एक क्रिया है, क्योंकि ये भी कुछ करना हो गया। सुबह जब दादी चिड़ियों को दाना डालने जाती है, दाना डालना ये भी एक कर्म हो गया। तो ये भी क्या हो गया? क्रिया। ये भी कुछ करना हो गया। दाना डालना जाती है, जाना भी एक क्रिया हो गया। ये सब भी एक क्रिया हो गया। तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो जिस पे क्रिया है। बहुत प्यार, दाना डालना, जानना, ये भी एक क्रिया हो गई। आगे देखें तो वह साथ साथ जाता है, ये भी देखो क्रिया हो गई। जाता, जाना भी एक क्रिया है। ये पकड़ना, किसी को पकड़ना भी एक क्रिया है। चिड़िया पकड़ने की कोशिश करता है, करता भी एक क्रिया है। एक दिन पानी के परिंदे पर चिड़िया का बच्चा आया। आया, आया भी एक क्रिया है। आना भी एक क्रिया है ना? है। उसने अभी अभी उड़ना सीखा है। उड़ना, सीखना, ये भी सब क्रिया के रूप है। उड़ना भी क्रिया है, सीखना भी क्रिया है। ये सभी सभी कर्म के रूप है। सॉरी। वह आसमान को छूना चाहता है। क्या चाहता है वो? आसमान को छूना। और छूना भी एक क्रिया है। ठीक है, पर उड़ते उड़ते, उड़ना भी एक क्रिया हो गया, मैंने बताया अभी। गिर पड़ता है, गिर पड़ना भी एक क्रिया है। उड़ना हो गया, गिरना हो गया, पड़ना हो गया, ये सब भी एक क्रिया के रूप है। फिर उड़ता है, उड़ना भी एक क्रिया है। और फिर गिरता है, गिरना भी एक क्रिया है। तभी अचानक तेज हवा चली और वह पूरी ताकत लगाकर उड़ा। उड़ा, ये उड़ा आया, ये भी एक क्रिया है। अब की बार वह आसमान की ओर उड़ चला।
उड़ना भी क्रिया, चलना भी क्रिया। यह देख विवेक मुस्कुरा उठा। मुस्कुराना भी एक क्रिया है। आप मुस्कुराते हो ना, हैं? मुस्कुराते हो ऐसे, मुस्कुराते हो, ठीक है। चले अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है? अगला ये है कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं थी जो अभी हमने पढ़ा, के वो जो अंडरलाइन की, जिसके नीचे नीचे लाइन खींची ना हमने, उसमें से ये कौन कौन सी क्रियाएं थी? एक तो ये उड़ना हो गया, प्यार करना हो गया, उसमें आया था जाना, डालना, पकड़ना, कोशिश करना, आना, सीखना, छूना, हिड़ना, उड़ना, चलना और देखना और मुस्कुराना। ये सभी क्रिया के ही एक रूप है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो बच्चों, अभी तक हमारे अभ्यास प्रश्न सारे पूरे हो गए, समाप्त हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1 में हमें एक लास्ट में कविता दी हुई है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। और इसमें क्या दिया हुआ है? दी गई कविता को पढ़कर दिए गए बॉक्स में इससे जुड़े चित्र बनाइए। आपकी जो बुक है, नोटबुक है, आपकी जो बुक है उसमें पृष्ठ संख्या 5 में ये दिया हुआ है कि आप इस कविता को पढ़िए और इससे जुड़ा चित्र बनाइए उस बॉक्स में। ठीक है। अब कविता क्या है? देश की माटी, देश का जल, देश की हवा, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसका क्या मतलब है? देश की हवा, देश के वातावरण, देश का जल, देश की मतलब नदियाँ, समुद्र जो भी है, और देश की हवा, देश का कैसा वातावरण है, देश की मिट्टी है, देश के फल है। ठीक है। सरस बने प्रभु मतलब सरल बने, शुद्ध बने, पवित्र बने। ठीक है। इन सब, इनसे रिलेटेड एक फोटो बनाना है, इनसे जुड़ा हुआ। कैसे बनाओगे आप? ऐसे, इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है अपनी कॉपी में, नोटबुक में, या फिर उस बुक में जिसमें जो आपको बॉक्स नीचे दिया हुआ है। जैसे ये जल हो गया, फल हो गए, मिट्टी। ठीक है। बना दोगे आप आसानी से? बना दोगे? ठीक है। समझते हैं अगला। अगले में क्या दिया हुआ है? अगले में देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरस सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर, अपने जो देश के घर है, घर परिवार वगैरह सब होते हैं ना, इसी प्रकार घर। देश के घाट मतलब घाट आपने देखे हैं, नदी के घाट होते हैं, ऐसे वो घाट। देश के वन मतलब जंगल। ठीक है। और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने मतलब ये भी पवित्र बने। ये किसको है? प्रभु को बोला जा रहा है। ये सब पवित्र बने, शुद्ध बने। ठीक है। इसमें कैसे फोटो बना सकते हैं? इसमें फोटो बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। ये देश का घर हो गया, ऐसे घर का माहौल होता है। ये देश का एक घाट हो गया, समुद्र के किनारे, ये नदी के किनारे घाट है। ये वन हो गया। ठीक है। ये किसान, ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कहाँ से? रास्ते से होके। इस प्रकार से आप इसका भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले पे। अगला क्या है?
देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। तो क्या मतलब है? देश के तन और देश के मन, मतलब देश के तन मन और देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।